नमस्कार। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अभी ये जो हमारी कंपनी है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग पर जो मशीनरी जा रही है हमारी साउथ अफ्रीका, उसका एक लाइव डेमो देने वाले हैं। अभी जो प्रोडक्शन निकाल रहे हैं वो चने का है। चने का आप आज के डेट में आपको उसका ग्रेडिंग करके दिखाएंगे और फर्स्ट टचिंग करके दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए रहेगा। अभी हमारे यहाँ पे जो मशीनरी है वो एक बार देख लीजिए। ये हमारा पूरा सेटअप लगाया हुआ है। ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे स्टेप में चना ग्रेडिंग करने का था। ये जो मटेरियल है यहाँ पे दिया हुआ है, मटेरियल है। ठीक है। अभी इसमें से लकड़ी वगैरह है, कुछ पत्थर है और कुछ वेस्टेज मटेरियल भी है जो उसमें से पूरा क्लीन करना है। अभी ये पूरा मटेरियल एक पाहू नका फक्त इकडे या आता. यहाँ पे माल डाली है। ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से चला जा रहा है। इसमें से सफाई हो जाएगी। इसमें से जो है वो वेस्टेज आ रहा है, इसमें से सुपड़ी आ रही है, दाल आ रही है, बाकी जो बचा हुआ है जो मटेरियल है वो ग्रेडिंग में जाएगा, उड़ाएगा। ये पूरा उससे में जा रहा है। ये मशीन में से जो भी समझो अपना लकड़ी मट्टी पत्थर डंडल है वो अलग से हो जाएगा। अगर इसके साइज के पत्थर है तो उसमें आ जाएंगे। ये पूरा कवर इससे कर लेगा। इसमें से पत्थर अलग हो जाएंगे। पत्थर ये साइड में पत्थर गिर जाएंगे, इस साइड में पूरा मटेरियल आ जाएगा।
का झाड खोलून काय नाही का म्हणे पतपत उर आलं ना. तो पहिले जमा पहिला जमा अभी आपने देखा कि पूरा प्लांट हमने चलाया। यहाँ से जो भी मटेरियल था वहाँ से हमने फर्स्ट जो रहती है वो ग्रेडिंग का हिसाब से यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अभी अगर देखे जाए तो इसका जो एलिवेटर है ये बड़ा, ये 3 फीट गड्ढे में जाता है। 3 फीट गड्ढे अभी अपने पास वो सिस्टम नहीं थी, इसके लिए यहाँ पे 3 बाय 3 का एक गड्ढा करना पड़ेगा और कम से कम 3 फीट इसको अंदर डालना पड़ेगा। ये इसका यहाँ से मटेरियल उठाएगा, फिर ये मटेरियल उठाने के बाद में ये ग्रेडर में छोड़ेगा। ये ग्रेडर में जाने के बाद में इसमें अलग अलग टाइप की जाली लगी हुई रहती है। ये पूरी छनाई करेगा। छनाई के साथ में उसमें अगर समझो पहला जो आपका कनेक्शन है उसमें आपका ओवरफ्लो रहता है। ये जो है जो भी मटेरियल रहेगा वो ओवरफ्लो का आएगा। यहाँ से पूरा मटेरियल ही रहता है पूरा ये ओवरफ्लो का, या उसको आप वापस यूज़ में आ जाएंगे। इसमें जो सेकेंडरी मटेरियल जो रहता है उसमें से जो भी समझो अपनी जो काड़ी कचरा वगैरह रहता है बारीक वाला, वो मटेरियल आ जाएगा। जैसे कि इसमें मटेरियल आ गया ये बारीक काली कचरे वाला, ये मटेरियल इसमें आ जाएगा। ये थर्ड के हिसाब से अगर देखे जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं था। जो थर्ड कनेक्शन जो था अपना उसमें कुछ मटेरियल जाली में से नहीं गिरा है। और जो बाकी का जो उधर का कनेक्शन है इसमें जो मटेरियल आएगा ये अपनी जो टुकड़ी रहती है उसमें की, जैसे कि बारीक दाल जो बनती हुई रहती है उसमें जो टुकड़ी वगैरह रहती है इसमें ये वो आ जाती है। उसके छिलका वगैरह लगे हुआ जो भी वेस्टेज मटेरियल गिरा है। और उसके बाद में अगर समझो आपका जो गोल दाना रहता है वो ये हिसाब से आ जाएगा। यहाँ से जो मटेरियल है अपना ये जो कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ से आएगा। ये इसमें एलिवेटर ये आपका उठाएगा। इसका कनेक्शन सीधा हमने इसमें दिया है। ये दोनों का भी कनेक्शन, ये जो 2 कनेक्शन है ये दोनों भी कनेक्शन आप इसमें ही दे सकते हो। ज़्यादा माल इसमें से गिर रहा था, ये कनेक्शन दिया हुआ है। ये माल उठाएगा। ये माल उठाने के बाद में यहाँ पे डिस्टोनर रहेगा। अभी ये जो डिस्टोनर है ये डिस्टोनर में से आपके ग्रेडिंग में से तो आपको पूरा क्लीनिंग हो गया, जैसे लकड़ी मट्टी पत्थर डंठल ये सारी चीज़ें हो गई। पर उसके बाद साइज़ का अगर जो मटेरियल रहता है, जैसे कि अपना ये मटेरियल है, ये मटेरियल में से अपना अगर कोई ये साइज़ का ही अगर पत्थर रहा तो ये पत्थर इसमें आ जाएगा। पत्थर पूरा निकालने का काम ये स्टोन रिमूवर ये इसका करता है। इसमें से ये साइड में पत्थर गिर जाएंगे। पर अभी ये मटेरियल में कोई पत्थर नहीं था, इसके लिए कोई नहीं दिखा सकते। यहाँ से माल आएगा पूरा क्लीनिंग होते हुए, उसमें से एकदम प्योर रहेगा। उसमें आपका पत्थर भी नहीं रहेगा, लकड़ी भी नहीं रहेंगे। ये मटेरियल जाएगा इसमें, यहाँ से पूरा उठाएगा ये एलिवेटर। ये एलिवेटर उठा के आपका ये जाएगा ये रोल पेटी में, ये चला जाएगा इसमें रोल पेटी में। अभी हमने जो किया है उसमें जो चलाया मशीनरी उसमें हमने फर्स्ट टचिंग करके दिखाया है। जो मटेरियल जो टचिंग रहती है उसको फर्स्ट टचिंग किया हुआ है। यहाँ से जो भी है मटेरियल के हिसाब से देखना है। यहाँ से स्लाइड खोलो, जब थोड़ा थोड़ा करके खोलो, इसमें रोल रहेगा, उसमें 2 मिनट घूमने दो। इसमें के जैसे ऐसे इस टाइप में से ऐसी पाउडर अगर चालू हो जाए तो टाइप के इधर की स्लाइड खोलना है। ये इसमें से जो ऊपर का छिलका रहता है या पाउडर बनती है वो इसमें कवर हो जाता ऐड हो जाता है आपको। ये पूरा इसमें आ गया। यहाँ से भी एक स्लाइड रहती है, यहाँ से स्लाइड खोलो, ये स्लाइड खोल के आपको ये जो मटेरियल आएगा इसके अंदर जाएगा। ये मटेरियल उठाएगा वापस से, इसमें जो भी है आपकी दाल भी बन सकती है और जो फर्स्ट टचिंग जो रहता है वो इसमें हो जाएगा। यहाँ से उठाएगा माल, यहाँ से आपको ग्रेडर में छोड़ देगा।
सर वहाँ से माल उठाया, ये ग्रेडर में चला गया। ग्रेडर में से आपका जो भी मटेरियल अभी वेस्टेज वो वैसे जैसे था उसी हिसाब से यहाँ पे भी मटेरियल आ जाएगा। ये ओवरफ्लो का कनेक्शन जो यहाँ उसमें भी दिया हुआ रहता है, ये ओवरफ्लो वाला रहता है, ये सिस्टम, ये इसमें ऐसे ओवरफ्लो का सिस्टम से हिसाब से दाल आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा। इसमें जो है आपका बारीक जो कुछ कचरा अगर बन गया तो वो इसमें आ जाता है। ये जो छिलके वाला जो कचरा है वो कचरा इसमें आ जाता है पूरा। इसके बाद में अगर बारीक टुकड़ी बन जाती है, उसमें अगर रोल दिया हुआ रहता है और रोल में से अगर कुछ टुकड़ी बनती है तो टुकड़ी की जो दाल रहती है वो इसमें आ जाती है। इस टाइप में वो दाल रहती है टुकड़ी की, बारीक दाल। ये टुकड़ी की दाल होने के बाद में उसमें जो ये दो कनेक्शन जो दिए हैं उसमें फ्रेश दाल आती है। ये फ्रेश दाल आपको यहाँ से उठाएंगे और ये उठा के सीधा ये यहाँ पे ये पॉलिशर, ये वरम है, दाल को तेल पानी लगाने के हिसाब से वरम रहता है, वो वरम रहेगा। इसमें जो ये दो कनेक्शन गए हैं इसमें का पूरा आपकी जो दाल बन रही है उसमें से ये एलिवेटर उठा लेगा। पर अगर आपको समझो दाल जो रहती है अपनी दाल को तेल पानी यहाँ से भी लगा सकते हैं, आपने स्पेशल भी वरम दिया हुआ है। जो भी मटेरियल रहता है जैसे कि इस हिसाब से अगर देखे जाए तो ये मटेरियल रहता है। अभी यहाँ पे जो रोल में से ये टचिंग हुआ है मटेरियल, ये टचिंग होने के बाद में ये जो मटेरियल है ये आपको ये वरम में से चला जाएगा। ये वरम में से जिसमें आप तेल पानी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक सिस्टम लगा लीजिए, यहाँ से तेल पानी हो जाएगा। अगर आपका चना है तो पानी लगाना पड़ता है आपको। ये टचिंग किया हुआ मटेरियल है, ये इसमें टचिंग हो गई अपना, ये टचिंग किया हुआ मटेरियल। अब इसको भी आपको पानी लगाना है। चना यहाँ से लगाइए या फिर आपके पास जो स्पेशल वरम दिया है उसमें भी लगा सकते हैं। ये यहाँ से माल उठाएंगे, ये इसके हॉपर में चला जाएगा, ये हॉपर में चला जाएगा। इसमें से पूरा तेल एक पानी की टंकी यहाँ पे लगा के रखना है आपको। जैसे कि हमने तो अभी डेमो लेना है तो ये छोटी सी टंकी लगाई दी है यहाँ पे, इसमें से पानी दिया है। पूरा पानी कम से कम 1 लीटर के पीछे 1 क्विंटल के पीछे कम से कम 16 लीटर पानी लगता है। ये पूरा मटेरियल इसमें पानी लगा हुआ है। फाइनल टचिंग किया हुआ फर्स्ट माल है जिसको पानी भी लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ है। अभी इसको आपको कम से कम जितना टाइम ज़्यादा देंगे, जैसे कि आपको 8 घंटे तक भी अगर टाइम दिया है उसको, तो ये माल को आपको ऐसा ढीक बना के रखना है। ढीक बना के रखेंगे तो उसमें से जो भी है उसका ऊपर का कवर है वो सेकेंडरी दाल के हिसाब से एकदम बेस्ट बन जाएगा। तो ये आज हो गया आज का। आज तक के आपने पूरा मशीन का डेमो ले लिया है, फर्स्ट टचिंग भी करके दिखाया है आपको। इसको अभी तेल पानी का लगाया हुआ है तो इसको अभी ऐसा ढीक बना के छोड़ देते हैं कम से कम 5-6 घंटे के लिए, और आपको उसके बाद में कल फाइनल दाल बना के दिखाते हैं। दाखवून दिले ते नमस्कार, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कल आपने देखा है कि हमने जो चना दाल थी उसमें से पूरा ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग करने के बाद में उसका फर्स्ट टचिंग भी किया और दाल को तेल पानी लगाकर आपने जो सेकेंडरी जो प्रोसेस रहती है, अभी आज के डेट में हम वो सेकेंडरी प्रोसेस करेंगे, आपको प्योर दाल बनाकर दिखा देंगे। तो ये जो कल का सेक्शन था, अभी क्लीनिंग ग्रेडिंग का यूनिट है। अभी ये इसका तो अभी क्लीनिंग ग्रेडिंग होगा तो उसका कुछ काम नहीं रहेगा। अभी जो फाइनल जो मशीनरी है दाल की उसके तरफ बढ़ते हैं, उसमें से जो भी प्रोसेस है अभी उसमें से दाल बनना चालू हो जाएंगे। अभी जो कल आपने देखा था इसको हमने फर्स्ट टचिंग किया था। फर्स्ट टचिंग में ये प्रोसेस होती है। अभी उसके ऊपर कुछ रह गया तो उसको तेल पानी लगा के पूरा सुखाया है हमने ड्रायर में। अभी इसकी दाल बना कर दिखाएंगे। थोड़ा बाजू में हट जाओ।
हे दोन्ही आलं पाहिजे. ये दो अलग अलग साइज है. ऑर्गेनिक म्हणून बगर पॉलिश बगर पॉलिश हां या थोडं
आपने देखा था कि जो हमारा जो फर्स्ट टचिंग वाला जो मटेरियल था वो हमने मशीन में डाल दिया है। उसकी अभी सेकेंडरी दाल बनाना था हमको, तो उसके हिसाब से हमने रोल पेटी में से उसको निकाल के अपना जो ग्रेड किया, और ग्रेड में करने के बाद में जो क्वालिटी बनी है वो आपको दिखा दिया एक बार। आइए, कहता है जो दाल के ऊपर का जो कवर रहता है, ये छिलका रहता, कई जगह गुंडू बोलते हैं, कई छाटी बोलते हैं, ये बन जाती है उसकी छाटी। अभी इसको से एक बार अपना पानी लगा के उसको वापस से अपन सेलर में अगर डालेंगे तो उसकी 2 टुकड़ी बन जाएंगी, उसकी टुकड़ी 2 ही टुकड़ी हो जाएंगी। बाकी उसमें से ऊपर का जो मटेरियल जाता है वो घसता या नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी उसके बाद में सेकेंडरी प्रोसेस रहती है कि मशीन में से कुछ छिलका वगैरह रह जाता है, तो ये भी वापस से उधर से खींच लेता है। ये ओवरफ्लो वाला है, वो उसमें से निकल जाता है। और बाकी की जो बारीक जो टुकड़ी रहती है, सारा मशीन सेपरेट करके देती है। ये बारीक टुकड़ी जो रहती है वो बारीक टुकड़ी अलग से मिल जाती है आपको, ये टुकड़ी दाल की। उसके बाद में जो सेकेंडरी जो जाली लगी हुई रहती है, उसमें जो क्वालिटी आती है दाल की, वो क्वालिटी बारीक वाली आती है। जो दाल जो रहती है अपनी जो बारीक वाला जो मटेरियल रहता है वो दाल रहती है। उसके बाद में जो फाइनल दाल बनती है अपनी, ये इसमें चली जाती है। एलिवेटर उठा के अपने को जो भी है यहाँ से मटेरियल गिर जाती हो, वो उसमें हमने जो एक यहाँ पे वरम लगा के ये जो क्वालिटी लिया है वो इसमें लिया है, वो वरम में लिया है। वरम से अभी उसमें से दाल निकल जाएगी। वहाँ से जो दाल फाइनल वाली जो बन के आती है वो इसमें ले लिया है, और उसकी जो क्वालिटी है ये आपके सामने है। ये दाल, ये फाइनल प्रोडक्शन है दाल का। ये हो गई अपनी 1.25 नंबर की दाल। इसमें से अगर आपको जो फटका दाल लेना है तो फटका दाल के लिए आपके लिए सेलर का यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो आगे के जो प्रोसेस रहेंगे, जो आपका जो छाटी बना हुआ है अभी उसमें सेलर में डालेंगे। सेलर में से डाल के अभी जिसको भी जो पॉलिश करना है तो पॉलिश कीजिए, नहीं पॉलिश करना है तो मत कीजिए। तो चले फटका पॉलिश